एपिसोड 89 वन नाइट स्टैंड। वरुण के लॉन्च इवेंट में रोहन भी बतौर गेस्ट इनवाइटेड था और उसे भी वरुण का काम बहुत पसंद आया था। इतना पसंद कि उसे जलन होने लगी थी वरुण से। रोहन सोच में पड़ गया था कि पिछले 4 महीनों में वरुण कहां से कहां पहुंच गया है और एक वो है जो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि वरुण को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने लेवल से नीचे ही गिर गया है। वरुण इस वक्त डिम्पल को ढूंढने के लिए निकल रहा था, क्योंकि अब उसके लिए अपनी दिल की बात दिल में रखना मुमकिन नहीं था और आलिया ये जानने के बाद बहुत बेचैन हो गई थी। किसी को इस वक्त रोहन के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी और वो भी इस हालत में। रोहन ने आते ही घबराकर वरुण से कहा, माया तुम्हें कब से कॉल और मैसेज कर रही है वरुण, मुझे उसका कॉल आया था, प्लीज उससे बात कर लो, उसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। इस वक्त वरुण को माया से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने उसे कॉल करने की बजाय उसका मैसेज चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माया ने वरुण को उस होटल रूम वाले वीडियो में से कटी हुई एक छोटी वीडियो क्लिप भेजी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वरुण चुपके से माया और अपना एमएमएस बना रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। अपने फोन में देखने के बाद वरुण के चेहरे के उड़े हुए रंग को उसके पास ही खड़ी मिनी और आलिया भी नोटिस करती है और समझ नहीं पाती कि वरुण ने अपने फोन में ऐसा क्या देख लिया है जो उसकी ये हालत हो गई है। माया ने उस वीडियो क्लिप के साथ ही वरुण को एक वॉइस मैसेज भी भेजा था, जिसमें वो कह रही थी, वरुण माय डार्लिंग, कैसी लगी तुम्हें हमारी ये छोटी सी फिल्म? तुम्हें क्या लगता है बाकी दुनिया को हमारी ये कहानी कैसी लगेगी? शर्त लगा लो, इसे सोशल मीडिया पर वायरल होने में आधे घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। हाँ, अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी और फिर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक बात और, अपनी जगह किसी और को मत भेज देना प्लीज, जैसे कि मिनी, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। ओके, सी यू सून। माया का ये मैसेज सुनने के बाद वरुण उसी वक्त उसे कॉल करता है और उससे बात करने के लिए एक तरफ चला जाता है। जल्द ही माया फोन उठाती है और वरुण चीखता हुआ उससे कहता है, क्या मजाक है ये माया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? वरुण को इस तरह गुस्सा करते देख माया हंसती हुई कहती है, वरुण बेबी, कितना टाइम लगा दिया तुमने कॉल करने में मुझे, बट इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ तुम कहाँ बिजी थे। माया इस वक्त फोन पे भी वरुण को अपनी अदाओं से मोहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अदाएं जैसे वरुण के गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रही थी। इसीलिए वरुण ने खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो माया और मुझे बताओ कि तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? वो तो मेरे फोन में रिकॉर्ड हुआ था, फिर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? और माया ने व्यंग करते हुए वरुण से कहा, तुम्हें सच में नहीं पता वरुण कि वो वीडियो मेरे पास कब और कैसे आया? ओफो, तुम कितने केयरलेस हो। सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हारे फोन में वीडियो देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा तुक्का सही निकल गया और तुमने अभी तक उस वीडियो को डिलीट करने की जहमत भी नहीं उठाई है। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना मिस करते हो कि मेरे फोटोज के साथ ही उस वीडियो को भी अभी तक संभाल कर रखा है। ओह हाउ स्वीट। माया की ये बात सुनकर वरुण को वो दिन याद आ जाता है जब उसने माया को अपनी कार में लिफ्ट दी थी और उन दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया था। वरुण को अब समझ में आ रहा था कि उसका फोन गलती से माया के फोन के साथ एक्सचेंज नहीं हुआ था, बल्कि ये उसकी सोची समझी चाल थी जिसमें आज वो फंस गया था। माया की चाल समझने के बाद वरुण ने अपने फोन की गैलरी में एक नजर दौड़ाकर उस वीडियो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के बाद भी जब उसे वो वीडियो नहीं दिखा तो उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, शिट शिट शिट, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? और फिर माया से सीधे मुद्दे की बात करता हुआ कहता है, तुम क्या चाहती हो माया? मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें पता ही है। ऐसे में मेरा कहीं भी आना मुमकिन नहीं है। हम कल मिलकर आराम से बात करते हैं, ठीक है? लेकिन माया आज वरुण को कोई रियायत देने के मूड में नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी आवाज में मदहोशी घोलते हुए वरुण से कहा, वरुण डार्लिंग, मुझे पता है आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन है, पर तुम्हें पता तो है ना मैं कितनी इम्पेशेंट हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, अपने गेस्ट को सी ऑफ करना
या 3 महीने की मेहनत के बाद जो तुमने इज्जत बनाई है उसे बचाना, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि ये वीडियो देखने के बाद जो लोग तुम्हें अपने सर पर बिठाए घूम रहे हैं उन्हें तुम्हें जमीन पर पटकने में समय नहीं लगेगा। तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है वरुण। आई एम वेटिंग। ये कहकर माया हंसती हुई फोन रख देती है और वरुण चिढ़कर गुस्से में अपने फोन को देखता हुआ चीख पड़ता है, आह, क्यों क्यों क्यों, अभी क्यों? और फिर जल्दबाजी में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखता हुआ अंदर जाने लगता है कि तभी उसे सामने से मिनी, आलिया और रोहन आते हुए दिखते हैं। और मिनी हैरान होती हुई वरुण से पूछती है, क्या हुआ है वरुण? ये चीख कैसी थी? कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या? लेकिन इस वक्त वरुण को मिनी को और परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके सवालों को टालता हुआ कहता है, मिनी, कार की चाबी कहाँ है? वरुण का सवाल सुनकर डिम्पल उसी वक्त शंकर को कॉल करके उसे वरुण की कार लाने के लिए कहती है और फोन रखने के बाद एक बार फिर वरुण से पूछती है, अब बताओगे क्या हुआ है? इस तरह सब कुछ बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? डिम्पल का कॉल आया था क्या? डिम्पल का नाम सुनकर वरुण और परेशान हो जाता है कि कहाँ तो उसने आज की इस शानदार शाम को डिम्पल को प्रपोज करके खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन माया की वजह से सब बर्बाद हो गया। तभी वरुण की कार आकर वहां रुकती है और वरुण शंकर को कार से बाहर निकलने का इशारा करता है, जिसे देख शंकर हड़बड़ाकर बाहर निकलता है और वरुण के हाथ में चाबी थमा देता है, जिससे मिनी और घबरा जाती है। वरुण कार में बैठने के बाद मिनी की तरफ देखकर कहता है, मिनी, तुम प्लीज देख लेना कि सारे गेस्ट अच्छे से यहाँ से निकल जाएं। मुझे पता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और डिम्पल मेरे बारे में पूछे तो प्लीज उससे कह देना कि मैं बहुत जल्द उससे बात करूंगा और मेरी टेंशन मत लेना। मैं बस 1 घंटे में एक जरूरी काम निपटा कर आ रहा हूँ। और इससे पहले कि मिनी वरुण से आगे कुछ पूछ पाती, वरुण कार का इंजन चालू करके एक्सेलेरेटर पर पैर रख देता है और उसकी कार आगे बढ़ जाती है। वरुण के जाने के बाद मिनी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है और वरुण को जाते हुए देखती रहती है कि तभी आलिया उसके पास आकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है वरुण इस वक्त कहाँ जा रहा होगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? आलिया की आवाज सुनकर मिनी अपने दिमाग में चल रहे बुरे बुरे ख्यालों से बाहर आती है और इवेंट हॉल में अंदर जाती हुई कहती है, हमें वरुण पे भरोसा करना होगा। अगर वो हमें कुछ नहीं बता रहा है तो कुछ सोचकर ही नहीं बता रहा है। वैसे अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ सब रैप अप कर रही हूँ। ये सुनकर आलिया भी मिनी के पीछे जाती हुई कहती है, नहीं, मैं यही वरुण के वापस आने का वेट करूंगी। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताओ। मिनी के पीछे जाते हुए आलिया अब तक वहीं खड़े रोहन को देखती है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि हो ना हो रोहन को पता है कि वरुण इस वक्त कहाँ गया है और क्यों। वहीं दूसरी तरफ वरुण इस वक्त हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ माया के घर की तरफ बढ़ रहा था। वरुण का रिजॉर्ट जहाँ आज का ये इवेंट हो रहा था वो शहर के थोड़ा बाहर था, इसलिए आधे घंटे में शहर के बीच में माया के घर पहुँचना वरुण के लिए एक चैलेंज था। फिर भी किसी तरह वो समय पर माया के घर पहुंचता है और उसके फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े होकर लगातार तब तक डोरबेल बजाता रहता है जब तक माया गेट नहीं खोल देती। माया के दरवाजा खोलते ही वरुण को एक मदहोश कर देने वाली गंध आती है और वो जब अपने सामने खड़ी माया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। माया ने इस वक्त रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल शायद अभी भी भीगे हुए थे, जिसमें से पानी की बूंदें माया के खुले कंधे पर टपक रही थी। माया ने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, जिन पर वरुण को देखते ही एक स्माइल आ गई थी। वरुण को वहां देखते ही माया उससे लिपट गई, उसे खींचकर घर के अंदर लाती हुई बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे वरुण, मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। और वरुण माया के इस पागलपन पर उसे झटके से खुद से अलग करता हुआ उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माया। तुम्हें भी पता है कि उस वीडियो की असलियत क्या है, उस दिन उस होटल के कमरे में क्या हुआ था। इस पर माया खुद को संभालते हुए कहती है, असलियत जो भी हो वरुण, तुम्हारे पास उसे साबित करने के लिए अब कोई सबूत नहीं है। और वैसे भी ऐसे केसेस में कोई भी आदमी पर भरोसा नहीं करता। सबको यही लगेगा कि तुमने मेरा MMS बनाया है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम बस आज की ये रात मेरे साथ गुजार लो और मैं हमारे वीडियोस को डिलीट कर दूंगी। ये कहते हुए माया एक बार फिर वरुण के पास आकर उसकी छाती और गर्दन पर अपने हाथ फेरने लगती है।
आज की ये रात वरुण के साथ गुजारने के पीछे माया का मकसद ये था कि वो किसी तरह इस रात को एक कैमरे में कैद कर ले और फिर उसके पास सच में वरुण को ब्लैकमेल करने के लिए एक पुख्ता सबूत हो जाए। इसीलिए उसने आज ये माहौल तैयार किया था। लेकिन वरुण उसकी जाल में फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वरुण माया के इतनी आसानी से वन नाइट स्टैंड के ऑफर सुनने के बाद हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या पूरी दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रखने के लिए इस बंद कमरे में माया के सामने उसका झुकना सही था, या अपना सब कुछ लौटाकर पूरी दुनिया को खुद पर हंसने का एक मौका देना सही फैसला था। वरुण के मन में इस वक्त एक जंग चल रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत कर माया से कहा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो माया। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे पा लोगी तो तुम गलत हो। और जहां तक बात है आज रात की, तो इस रात मेरे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के अलावा। ये कहकर वरुण वहां से जाने लगता है और माया बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पागलों की तरह भागती हुई कहती है, अगर तुम आज यहाँ से चले गए तो बहुत बुरा हो जाएगा वरुण सिंघानिया। वापस आओ, मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त वापस आओ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते। मैं हमारा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। माया के चीखने चिल्लाने पर भी वरुण पलटकर नहीं देखता और माया अपने फ्लैट के दरवाजे पर आंखों में फैले काजल लिए बड़ी बेबसी से बैठ जाती है। क्या कर देगी माया अपने और वरुण का वो वीडियो अपलोड, और क्या होगा उसके बाद का अंजाम? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।